नमस्कार, न्यूज वन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। इन दिनों पूरे देश में अबू आजमी को लेकर राजनीति गर्म है। जी हां, अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक टिप्पणी करी है, जिसके बाद से पूरे देश की राजनीति चरम पर है। आपको बताऊं कि अबू आजमी के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है, साथ साथ उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। औरंगजेब की तारीफ अबू आजमी ने करी थी। मैं आपको बताऊं, अबू आजमी यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। मुलायम सिंह उनके बहुत करीबी माने जाते थे, जबकि फिलहाल वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। और रहने वाले वो यूपी के ज़रूर हैं, लेकिन राजनीति वो महाराष्ट्र में करते हैं। महाराष्ट्र में वो लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं। वो लगातार 2009 से सपा की टिकट से विधायक हैं। वो लगभग 20 साल से विधायक हैं। इससे पहले वो राज्यसभा सांसद थे। तो मैं आपको बताऊं कि अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है। खास करके बीजेपी नेता उन पर बेहद हमलावर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि उस कमबख्त को यूपी भेजो, हम उसका इलाज करने के लिए तैयार हैं, हम इन्हीं ऐसे लोगों का ही इलाज करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में हैं, बेहद एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। जबकि यूपी के सपा के जो जानकारी मिली है, सपा के कुछ और नेताओं ने भी अबू आजमी की तारीफ करी है, उनके समर्थन में बयान दिया है। तो औरंगजेब की तारीफ जो करी है अबू आजमी ने, इसे लेकर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र विधानसभा में जो उनको निष्कासित कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का जो बजट होगा, महाराष्ट्र का जो बजट जारी होगा, पेश होगा, उस बजट के दौरान भी उन्हें विधानसभा में अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। वहीं अब उनकी विधायकी भी खत्म होने की जो है वह समस्याएं हो सकती है। लगातार इसे लेकर मांग उठ रही है। मैं आपको बताऊं, अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस आयशा टाकिया से शादी करी है। मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ साल पहले अबू आजमी ने विवादित बयान दिए थे किसी मुद्दे को लेकर, जिस पर आयशा टाकिया ने भी प्रतिक्रिया दी थी। आयशा टाकिया ने कहा था, भले वो हमारे ससुर हैं, लेकिन देश के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो आयशा टाकिया भी लगातार उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रही हैं। और अबू आजमी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार अपने बयानों से विवादों में बने रहते हैं। हालांकि देखिए, अगर संपत्ति की बात करें, वो सुर्खियों में इसलिए भी बने रहते हैं कि वो बहुत ही संपत्ति वाले विधायक हैं। उनके पास जो हलफनामा उन्होंने पिछले विधानसभा में चुनाव के दौरान जो हलफनामा दायर करा था, उनके अनुसार वो 309 करोड़ के मालिक हैं हलफनामे के अनुसार। इसके अलावा उनके पास कितनी संपत्ति है यह कोई नहीं बता सकता। वही मैं आपको बताऊं कि अचल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स ने जो है आजमगढ़ में जो उनका घर है उन पर कार्रवाई भी करी थी, उनकी संपत्ति भी जब्त करी थी। करोड़ों की संपत्ति उनकी जब्त करी गई है। वहीं अब अबू आजमी एक बार फिर से विवादों में बने हुए हैं। उन्होंने औरंगजेब को लेकर टिप्पणी करी थी, और जिसके बाद लगातार उनके खिलाफ कई संगठन ने हल्ला बोल दिया है। लगातार उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। मैं आपको बताऊं, विधानसभा में स्पीकर से लगातार उनकी विधायकी स्थगित करने की मांग भी चल रही है। मैं आपको बताऊं कि अब फडणवीस सरकार भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। फडणवीस को भी इस बात की जानकारी मिली है। हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के कई नेताओं ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। साथ साथ अब अबू आजमी के बयानों की धमक महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक भी पहुंच गया है। बिहार के भी कुछ नेताओं ने अबू आजमी का समर्थन किया। हालांकि जो नेता समझदार हैं वह अबू आजमी के बयानों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, वह इस पर टिप्पणी देना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने अबू आजमी का समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पर यह आप मान के चलिए कि अबू आजमी की मुश्किलें अभी और बढ़ेगी। अबू आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र में 2 FIR दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। तो निश्चित तौर पर अबू आजमी की मुश्किलें और भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो शक नहीं है। अबू आजमी ने अब तक अपने बयान के बाद माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। आप एक बार योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो समझ लीजिए कितने गुस्से में हैं।
उन्होंने अबू आदमी को कमबख्त तक कह डाला। उन्होंने कहा है कि उस कमबख्त को यूपी भेज दो, मैं उनका इलाज करने के लिए बैठा हूँ, मैं ऐसे लोगों का इलाज करता हूँ। और साथ साथ उन्होंने इसके अलावा भी कई बातें कही है। अक्सर आपने योगी आदित्यनाथ को सुना होगा कि जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब का समर्थन करते हैं, जो तुगल काल का समर्थन करते हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान चले जाए, उनका यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ प्रेम से रहना है तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहें, प्रेम भाव से रहें, हमें किसी से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। यह बात योगी आदित्यनाथ ने कई बार कही है। तो फिलहाल आगे देखते जाइए, अभी राजनीति और भी गर्म होगी अबू आदमी को लेकर। अभी उनकी समस्याएं और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। लगातार देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।